हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के सारे एफएनओ के लिस्टेड स्टॉक्स की कल मंथली एक्सपायरी है जून सीरीज की। और ऐसे में जब मार्केट 24,000 के नीचे जाकर के क्लोजिंग देता है, उसके फ्यूचर प्राइस बार बार 24,000 के नीचे सस्टेन करते हैं, तो ये क्या सिग्नल होता है? बहुत बड़ी रैली एक पेंडिंग है मार्केट में। एक पोजीशंस के हिसाब से जितना मैंने ऑब्जर्व किया है इस वीकेंड के हिसाब से बहुत सारे कुछ पेंडिंग है जो मार्केट कल रिएक्ट करने की हाई चांसेस है। अब कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ऑप्शन चेन के डेटा क्या बता रहे हैं, और आज आईटी सेक्टर अपने आप को क्यों होल्ड किए जबकि बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, और 1300 के लेवल पर रिलायंस एग्जैक्टली वही पिन पॉइंट पे क्यों क्लोजिंग हुआ। बहुत कुछ है इस वीडियो में समझने के लिए। और कल के हिसाब से हमें आज ही प्लान करना है कि कल की मंथली एक्सपायरी में हमें कैसे और किस इंडेक्स में व्यू बनाना है, क्या मोमेंटम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम प्राइस में अभी जो टाइम वैल्यू दिख रहा है अभी भी ये दिखा रहा है कि पेंडिंग तो है कुछ ना कुछ मूव, कुछ बड़े मूव की तैयारी है, या अपसाइड मिले या डाउन साइड मिले, किसी एक साइड तो वन वे मूव मिलेगा ही मिलेगा। अब इसी चीज को सोचते हुए देखिए, जब वीकेंड पे बहुत कुछ पेंडिंग रहता है मार्केट के पास, कुछ इंटरनल मैटर, कुछ ग्लोबल फैक्टर, जिसको मार्केट मंडे के दिन डिस्काउंट करता है, मंडे के दिन करता है। मंडे के दिन डिस्काउंट करने का मतलब ये होता है कि हाईली चांसेस है कि कोई बड़ा मूव आएगा। लेकिन आज मार्केट 24,100 से रिजेक्ट हुआ, लेकिन स्लोली स्लोली इसने 24,000 के नीचे सस्टेन किया। अब यही मूव कल के लिए एक्सपेक्टेड है। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि हमने कैसे वीकेंड पे मंडे के दिन प्लानिंग किया और एक एक चीज को डेटा और चार्ट से कोरिलेट किया। क्योंकि कहते हैं ना, अंधे होकर के ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है जब तक से आपके पास कोई सॉलिड सेटअप, कोई सॉलिड एज, कोई सॉलिड फॉर्मूला ना हो। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे और कल के लिए प्लानिंग करेंगे। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, आज मैं कोई ग्लोबल मार्केट पे फोकस नहीं करूंगी, ना मैं कोई ग्लोबल मार्केट के हिसाब से न्यूज बताने वाली हूँ। देखिए, वो सब न्यूज सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि कल हमारे मार्केट की मंथली एक्सपायरी है। तो हमारे लिए न्यूज फैक्टर नहीं काम आएगा, हमारे लिए डेटा फैक्टर काम आएगा। और एक एक डेटा को बारीकी से समझना कि कोई एक साइड वन वे मूव मिलने की तैयारी है और हमें अपने रिस्क रिवार्ड किस लेवल पे दिखते हैं। देखिए, सबसे पहले कि क्या होता है कि आज मॉर्निंग में क्या हुआ ये जरूरी है। देखो, आज मॉर्निंग का मैं आपको थोड़ा सा पहले रिकैप करूंगी, क्योंकि हमने आज किस तरीके से ट्रेड प्लान किया, किस तरीके से समझा, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज जब हम प्लानिंग सही करेंगे ना, तभी कल हमारा परफॉर्मेंस के हिसाब से रिजल्ट भी मिलेगा। देखो, वीकेंड पे मैंने आप लोग से क्लियर बोला 24,000 के आसपास गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग है, पूरे टाइम दिख रहा है। फ्राइडे के दिन भी था, जब जिस दिन हमारा हॉलीडे था। और देखो, आज सुबह में ठीक जब मैंने मार्केट की प्लानिंग करना स्टार्ट किया 8 बजे, मैंने आप लोग को स्क्रीनशॉट किया था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम ये सब चीज से क्या लेना देना। भाई, जब तक से आप अपने लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटजी, प्रॉपर सेटअप और हर एक चीज को आप मॉनिटर नहीं करोगे ना, तो सिर्फ ट्रेड लेने से नहीं होता है। देखो, मैं एकदम क्लियर बताती हूँ। हो सकता है कि मेरी बातें आपको बुरी लगे, जिस दिन बुरी लग जाए, कड़वी लगे ना, समझ लेना कि बात में दम तो है। मैं सीधे बोलती हूँ कि आप देखो, फ्राइडे के दिन जिस दिन क्लोजिंग हुआ 960 से ऊपर जाकर के 24,000, 24,000 के टाइम में पूरा टाइम स्पेंड कर दिया फ्राइडे के दिन। और आज भी जब मैं 8 बजे आपको ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, ये तभी भी 24,000 के ऊपर है। ये दिखता है कि भाई 24,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो गिफ्ट निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 24,120, क्या वो निकल रहा है? ये ज्यादा जरूरी होता है कि आप एक रेंज में बंदे। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये अभी बता रही हूँ, नहीं, ये देखिए, मैंने बोला 8 बजे कि 24,000 के ऊपर है। बस यही बात है कि गिफ्ट निफ्टी स्टिल रेंज बाउंड। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप होने के बाद बता रही हो, ये करो। भाई, 8 बजे होने से पहले ही है। अब फर्क पड़ता है कि आप इस न्यूज को कैसे यूज करते हो। देखो, कहते हैं ना कि चीटिंग भी वही कर सकता है जिसको पता है कि क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन क्या है। क्या पता आपका क्वेश्चन कुछ और है, आप दूसरे का कॉपी कुछ और कर रहे हो। होता है ना, बहुत बार आपको खुद नहीं पता कि आप क्या बोलते हैं, किस सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन है, किस टॉपिक का है, किस चैप्टर का है। तो ये सब चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सब तो बेसिक है यार, बेसिक है। इसके इसके मतलब ये जब नहीं आप समझ रहे हैं तो फिर मतलब मैं क्या बोलूं। अब
कुछ बोलने को रहता ही नहीं है। देखिए, फिर 9 बजे मैंने क्या बोला कि 23,980 और 24,000 के नीचे सस्टेन करेगा, तभी 23,900 और 880 और नेक्स्ट 23,800 तक जाएगा, ठीक है? लेकिन 24,120 के अपसाइड टिल जब 24,200 डन। मतलब ये सब चीज़ें आप लेवल्स देखो कि मैंने 24,120 के ऊपर ही क्यों बोला? मैं तो कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होते, ये सारी चीज़ें एक लेवल होता है, एक एक आपके पास एक एज होता है, एक फ़ॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे आप लेवल्स निकालते हो। और ये मेरे जितने भी लोग इतने टाइम से फ़ॉलो कर रहे हैं उनको पता है, मैं लेवल्स सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही चीज़ पे ध्यान देती हूँ, एक चार्ट और एक डेटा। इसके अलावा तीसरा चीज़ मुझसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? फिर मैंने बोला कि बैंक निफ्टी 58,000 को होल्ड है, तब तक प्लीज़ डोंट शॉर्ट। मैंने ये भी बोला। सेंसेक्स के कुछ लेवल्स दिखाए, मैंने आप लोगों को ये डेटा बताया। देखिए, ये मैंने क्या बताया था, इतने सारे जो पोज़ीशंस कैरी हुए, इंडेक्स फ्यूचर में है, इन स्टॉक्स के फ्यूचर में है, ये फ्यूचर के जितने भी बड़े प्लेयर पोज़ीशंस बनाते हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है। मैंने सीधे बोला कि फ्यूचर में बड़े प्लेयर बाइंग किए हैं, तो बड़े प्लेयर बेवकूफ़ तो होंगे नहीं, बट हम रिटेलर्स हैं कि हमें कुछ भी लग जाता है। तो लगने से नहीं होता है, जो चीज़ें दिख रही है उस पे बिलीव करिए, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से आप लोग इस चीज़ को पक्का अपना एक रोड मैप बनाइए कि जिसके बेसिस पे आप डिसीज़न ले सकें, ठीक है? ये सारी चीज़ें देखिए, पहले बड़े प्लेयर को नेगेटिव डेटा बनाने देंगे, चार्ट एंड डेटा जैसा सिग्नल देगा तभी डायरेक्शन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए, मैंने एक ही स्कैल्पिंग देखिए साइज़ पे, पोज़ीशंस पे, प्रॉफिट के अमाउंट पे, लॉस के अमाउंट पे मत जाइए। आप टाइमिंग देखें 9 बज के 21 मिनट, 9 बज के 25 मिनट, क्योंकि मेरा सेटअप रेडी रहता है और उसके हिसाब से जो मुझे लेवल्स दिखते हैं, मैं उसके हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के ट्रेड करती हूँ। सिंपल सा है, मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिवॉर्ड कितना मिलेगा, ये मैं कैलकुलेट करती हूँ और जिसके बेसिस पे रिजल्ट आते हैं। ओके? तो अभी बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग है, आईटी सेक्टर में मूवमेंट नहीं है, रिलायंस 1300 1310 पे सपोर्ट के रेंज में, मुझे अपसाइड में रिस्की लगेगा, रिस्की होगा। मैंने ये 10 बजे ही बोला। अब इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के मैं जब स्क्रीनशॉट देखती हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि 24,100 का कॉल लिए हुए, 24,150 का कॉल लिए हुए और बैंक निफ्टी का 58,500 का कॉल ही क्यों भाई, क्यों? जब आपको सिग्नल, डेटा, चार्ट सब कुछ दिख रहा है कि भाई इस लेवल से या तो डाउन जाएगा या साइडवेज रहेगा और मैंने क्रिस्टल क्लियर बोला था कि मुझे अपसाइड में रिस्की होगा, रिस्की लग रहा है ट्रेड करना। मैंने मेरा जो ओपिनियन रहता है वो मेरा रहता है। हो सकता है कि आपका वेरी करे मेरे ओपिनियन, मेरे डिसीजन से, लेकिन मेरा मेरा है। ठीक है? जो मुझे लगता है इस ग्रुप में जितने भी चीज़ें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ, वो सब कुछ मेरा रिस्क रिवॉर्ड, मेरा ओपिनियन, मेरा मार्केट का डेटा और चार्ट के एनालिसिस का एक क्रक्स रहता है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है? अब ये सारी चीज़ें मैंने बताई। अब देखो बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप के बारे में पूछते हैं कि मैम आप किस तरीके से लाइव मार्केट में हमारी हेल्प करते हो? किस तरीके से आप ट्रेड बताते हो कि कहाँ पे कैसे हमें गाइड करते हो? देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने 9 बज के 23 मिनट पे अपना डेटा शेयर किया, एग्ज़ैक्टली इस लेवल पे जो मेरा पोज़ीशंस था, ठीक है? फिर यहाँ पे चीज़ें मैंने देखा यार 95 के ऊपर फास्ट मूव करेगा। ये सब चीज़ें जो लोग इस पे ट्रेड लेते हैं, वो लोग लेते हैं और ये सब चीज़ देखिए 95 पे ये सब चीज़ें जो लोग का रहता है अपना करते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी बोला अगेन रेडी टू मूव ये सब चीज़ें 100 प्लस है, पुट साइड प्रीमियम ट्राइंग टू क्रॉस ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर एक-एक चीज़ को आप देखो कि हम सपोर्ट तो है, रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग प्रेशर आ रही है। देखिए, अब यहाँ पे किसी मेरे ग्रुप के एक मेंबर ने क्वेरी किया कि मैम 24,000 बिग सपोर्ट है, सवा 12 बजे देखना ध्यान से। मैंने यहाँ पे उनको क्या बताया कि देखिए सपोर्ट तो है, रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस से सेलिंग प्रेशर आ रही है। ये चीज़ें मैंने बताई। अब यहाँ पे आप खुद गाइड मतलब एक होता है ना कि मुझे एक मिल गया कि ट्रिगर कि नहीं ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ रही है, इसका मतलब है कि ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। जाना होगा तो इसको नीचे जाना होगा। ये सारी चीज़ें हम कैसे समझते हैं जब मार्केट के व्यू के हिसाब से हम लोग अपना एक जजमेंट करने का एक बेस बनाते हैं। ये सारे देखिए मैंने यहाँ भी बोला एचडीएफसी बैंक ट्राइंग टू क्रॉस ये सब चीज़ें, 15 मिनट चार्ट ये सब चीज़ें। आई टोल्ड यू कि कॉल साइड मत सोचिएगा, ऊपर के लेवल पे प्रेशर है। अब आप खुद बताओ, ये सारी चीज़ें रहते हैं हमारे डेटा, ये सारी चीज़ें जो हम लोग लाइव मार्केट में करते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए, देखिए ये सारी चीज़ें हम लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं, जिसको जो ट्रेड के हिसाब से पोजीशंस लेनी रहती है, अपने-अपने कैपिटल के हिसाब से लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं।
तो अगर आपको इस लर्निंग ग्रुप में एनरोल लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां से जाकर के डिटेल्स सारे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री एक्सेस रहता है, आप वहां से भी जाकर के इसको यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग करना बहुत ईज़ी है, लेकिन किस टाइम पे ट्रेडिंग करना है, किस टाइम पे ट्रेडिंग नहीं करना है, कब आपको कौन-सा इंडेक्स लेना है या कौन से इंडेक्स से दूर रहना है, ये एक प्रॉपर गाइडेंस होता है। तो अगर आपको यूज़ करना है तो फ्री एक्सेस है, आप जाइए जॉइन करिए। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। बेल आइकन क्लिक कर लोगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी मेरी मतलब वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ तो क्विकली आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है? चलिए, ये सारी चीज़ें हैं जो आज मार्केट में और कल है इसकी मंथली। तो आज किस तरीके से पोजीशंस बड़े प्लेयर ने एक कैरी फॉरवर्ड करके रखा है, कहाँ से आपको मार्केट के लिए सपोर्ट और कहाँ से आपको मार्केट में धोखा मिल सकता है। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आज मैं किसी भी तरीके से ये नहीं डिस्कस करूंगी ग्लोबल मार्केट नहीं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से मेरे पास अभी कोई सॉलिड न्यूज़ नहीं है, कोई सॉलिड ट्रिगर नहीं है। क्रूड ऑयल हम ये सब चीज़ें चलते रहते हैं, वो नॉर्मल है। आज हमारा मार्केट सिर्फ इंटरनल मैटर को फैक्टर करेगा, इंटरनल डेटा को फैक्टर करेगा। ठीक है? देखिए, अब आपको ना सबसे पहले ये दिख रहा होगा अ, ऑप्शन चेन। ठीक है? अब ऑप्शन चेन से पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखो। यहाँ पे देखिए 23,940 के पास एग्जैक्टली मार्केट का आज सपोर्ट बना है। और ये कौन सा लेवल है? ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना आपको, 9 ईएमए है जो डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और उसके बाद जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो सीधे ये रेड लाइन जो 800 820 के रेंज में। देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है और इन 2 सपोर्ट के हिसाब से बाउंस बैक आया। अब ये चीजें हम कैसे कल के लिए यूज कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले निफ्टी बैंक अब देखो, यहाँ पर अभी भी निफ्टी बैंक के पास 9 ईएमए के तक का 200 पॉइंट का स्पेस है। और लेकिन सेंसेक्स में कोई स्पेस नहीं है, इसने भी अपने सपोर्ट को टच कर लिया है जो एक ट्रेंड लाइन होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से आप ऑप्शन चेन में डेटा देखो, कल इसकी एक्सपायरी है और निफ्टी 946 और यहाँ पे 971। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्राइस 24,000 के नीचे है। और जबकि 24,000 के लेवल पे 1,30,00,000 के पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुए, जो कितने प्रीमियम के साथ? 90 रुपीज प्रीमियम के साथ। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि 24,000 के जो प्रीमियम पे सेलिंग हुई है, 1,30,00,000 का ओपन इंटरेस्ट वो 90 प्लस के प्राइसिंग के साथ बैठा हुआ। ठीक है, नोटिस करना इस चीज को। और दूसरे साइड में 1,94,00,000 मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़। और इसका प्रीमियम प्राइस कितना है? 60 रुपीज। ओके, इतना आप इसको ध्यान रखना। अब यहां से आप चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आप लेवल देख रहे हो एग्जैक्टली 920 का लेवल एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं है ये 12:40 में इसका काम खत्म हो गया था, लेकिन 12:40 से लेकर के इन्होंने 3 साढ़े 3 बजे तक 2 सवा 2 घंटा किया क्या? कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीमियम डीके खाया गया। बड़े प्लेयर ने खाया है। नीचे के लेवल पे जो 1,30,00,000 बैठे हुए वो, और ऊपर के लेवल पे 2 करोड़ के वाले। तो हमें कल किस किस लेवल पे ध्यान रखना है? देखिए, मैं अभी भी कह रही हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पर 920 के लेवल पे आज डे लो बना है और एग्जैक्टली 9 ईएम है। तो ये जितने भी आपको 1,30,00,000 की ओवाई दिख रही है ना, 1,30,00,000 की, अब इसको देखो आप यहाँ पे देखिए, ये 90 रुपए के लेवल पे बैठे 24,000 का पुट साइड का प्रीमियम। अगर ये 120, 25 यहां से मार्क कर लीजिए, ये एक बॉक्स के ऊपर। ठीक है, अगर इसका प्रीमियम वापस से 120 के ऊपर गया, 120 के ऊपर गया जो कि होल्ड करने का काम कर रहा है, तो ये पुट साइड के प्रीमियम बहुत चलेंगे, बहुत फटेंगे और एक तरफा मूव देंगे। इस चीज को याद रखना। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपने नोटिस नहीं किया कि इसके प्रीमियम अभी भी एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। अब ये 24,000 का कॉल है 61 रुपीज का, जबकि इसका पुट फ्यूचर भी 24,000 के ऊपर नहीं है। ये अभी भी एक्सपेंसिव है। 950 के लेवल पे 85 रुपए की, ये अभी भी एक्सपेंसिव है। और ये एक्सपेंसिव प्रीमियम ही आपको मूव बना के देगा किसी भी डायरेक्शन में। अगर ऊपर का साइड फटेगा तो ऊपर जाएगा और नीचे के साइड टूटेगा तो नीचे के साइड में जाएगा।
इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि कल बड़े मूव का एक्सपेक्ट करिएगा, छोटे मूव में मत फँस के रहिएगा। और ये एक तरफ़ा मूव मिलेगा, एक तरफ़ा मूव मिलेगा। यही चीज़ें हैं कि बस किस साइड मार्केट का एक तरफ़ा मूव मिलता है। और सेम इधर भी देखो, ये 104 से लेकर के ₹80 के बीच में सारे पोज़ीशंस ट्रैप। अगर इनके तरफ से 80 के ऊपर ये 100 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तो ये चलेगा। तो दोनों तरफ आप नज़र बना के रखना कि किस डायरेक्शन मूव आने की एक्सपेक्टेशन है। जिस भी डायरेक्शन में एक तरफ़ा मूव आएगा, मतलब आएगा तो एक तरफ़ा मूव ही आएगा, क्योंकि प्रीमियम अभी भी एक्सपेंसिव है, ठीक है? अब सेम मैं आपको बैंक निफ्टी कहती हूँ। बैंक निफ्टी से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, देखिए। मैं हर दिन आप लोग को इंडिया विक्स क्यों दिखाती हूँ? देखो, इंडिया विक्स इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि आप एक ऑप्शन ट्रेडर, और ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्या चाहिए? वॉलेटिलिटी चाहिए, मूवमेंट चाहिए। कहीं न कहीं से मूव चलते रहना चाहिए। तभी तो आपके प्रीमियम मूव करेंगे, चाहे ऑप्शन सेलिंग किया हो या ऑप्शन बाइंग किया हो। अब आप देखो, जब से मैंने ये बॉक्स रेडी किया है आप लोग के साथ, ये उसी टाइम से इस लेवल पे जब भी मार्केट आता, मतलब इंडिया विक्स सपोर्ट लेकर के बाउंस आ जाता है। क्या कहना चाह रहा है ये? इसका मतलब क्रिस्टल क्लियर है कि इस लेवल के ऊपर जब तक से मार्केट रहेगा, आराम से 150 पॉइंट के मूवमेंट निफ्टी में, 500 पॉइंट के बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में ईज़ी मूव मिलेंगे। मतलब कि वॉलेटिलिटी आपकी रहेगी। लेकिन जिस दिन ये लेवल टूट के फिर से 12.50 के नीचे आएगा ना, उस दिन समझ लेना कि फिर से मूवमेंट नहीं है। आपको लगेगा कि मूव आ रही है बट प्रीमियम मूव नहीं करेगा। लगेगा कि यहाँ से नीचे जाएगा बट गिरेगा नहीं। तो फिर से आपकी ट्रैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक से इसके ऊपर है ना, तो आराम से आप अपने प्रीमियम के हिसाब से मूवमेंट को कैच करिए, मूवमेंट को प्ले करिए। ठीक है? चलिए, अब यहाँ से मैं थोड़ा-सा आपको दिखाऊँगी टीसीएस। देखो, देखिए, आज नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया है। थोड़ा-सा मैं दिखाऊँगी इन्फी, सेम ये सपोर्ट लिया है। इसीलिए मैंने आज आपको टेलीग्राम पे ही बताया था कि आईटी सेक्टर में मूवमेंट नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझसे जब क्वेरी किए थे, मतलब किसी में मैसेज किया होगा, मैंने बोला भी था कि देखिए मार्केट यहीं पे रुका है, क्योंकि आईटी सेक्टर में वॉल्यूम क्रिएट हो रहे हैं, और उस जगह से जब वॉल्यूम बनेगा तो मार्केट के लिए एक तरफा मूव मिल सकता है। तो देखते हैं कि कल मिलता है या नहीं, कैसा रहता है। ठीक है? चलिए, अब यहाँ से मैं बैंक निफ्टी बताऊँगी, सेम, सेम बैंक निफ्टी का वही प्रोसेस देखो। 58,000 काफ़ी टाइम से मार्केट ये सपोर्ट पे टिका हुआ रहता था। काफ़ी टाइम से, ये आप एरिया देख लो, देखो, ये देख रहे हो ना आप? इसके ऊपर स्विंग करने की कोशिश की बट फेल हो गया, फिर से वापस आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब तक से बैंक निफ्टी 58,000, 58,100 के लेवल के ऊपर नहीं जाता है, तब तक से आपके लिए कोई फ्रेश लॉन्ग नहीं बनता। क्रिस्टल क्लियर मैं कहती हूँ, फ्रेश लॉन्ग नहीं बनता, क्योंकि बैंकिंग बहुत चले हैं। अगर इस बार मूवमेंट आएगी आईटी सेक्टर, रिलायंस की वजह से थोड़े बहुत भी बाउंस बैक आते हैं, तो बैंकिंग से ज़्यादा निफ्टी चलेगा। अगर बैंकिंग चल रहा होगा चल सकता है, बट मैं स्टिल कह रही हूँ कि निफ्टी में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। ठीक है? और देखो, अगर मैं प्रीमियम के साइड की बात करूँ, देखो, अभी भी आपके प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव है। 57,800 के प्रीमियम अभी भी 250 पॉइंट के है। ये आपका देखिए पुट साइड के प्रीमियम, ये आपका 300 का है। तो प्रीमियम में तो है टाइम वैल्यू, तो मूवमेंट भी आपकी आएगी। बस ध्यान रखना है कि मुझे किस साइड का किस तरीके से प्ले करना है। ठीक है? अगर देखो, यहाँ से मैंने बोला ये ऊपर जाएगा तो 58,500 तक का आप एक लेवल डिसाइड कर लो। अगर नीचे गिरना होगा ना इसको नीचे, तो यहाँ तक का डोर ओपन है 57,200 का ये लेवल। ये टच करेगा ही करेगा इस फ्लो में, डाउनफॉल में। ठीक है? तो इसको आप ध्यान करके रखना। ठीक है? अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ, भाई अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, ज़ीरो हीरो नहीं बनना है आपको, सेफ है, सेंसेक्स में जाइए। क्योंकि सेंसेक्स का क्या, प्रीमियम भी आराम से मूव करेगा, एटलीस्ट लॉस होंगे, कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। और जिस दिन भी एक्सपायरी रहते हैं ना, सबसे बड़ी आप, मतलब बहुत सारे लोगों के जब मैसेज चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ, तो देखती जब लोग क्वेरी करते हैं, उनकी एक ही बीमारी रहती है, एक्सपायरी के दिन कैपिटल वाइप आउट हो गया। भाई मेरे जब मूवमेंट आनी रहेगी ना, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब में आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वहीं पे दाँव लगाना है जहाँ पे डूबने के चांसेस ज़्यादा। जहाँ पे बच के वापस आ सको, आप वहाँ पे करो, सेंसेक्स में करो, क्या दिक्कत है? मैं तो यही सब चीज़ें अपने ग्रुप के लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि ट्रेड करने से मतलब है, किस चीज़ को करना है, नहीं करना, ये रिस्क कहाँ पे कम है, ये सब चीज़ आपको ही देखने पड़ेंगे। मैं तो सिर्फ लेवल्स बता सकती हूँ। अब आप यहाँ पे खुद देखिए।
ये हो गया 76,600 से लेकर के ये 800। ये 200 पॉइंट में प्लीज ट्रेड मत करिएगा, नो ट्रेड। अगर यहां से मूवमेंट आएगी तो अगेन 77,200 डन, डन। क्योंकि यहीं तक एक लॉन्ग साइड का व्यू बनेगा। इस लॉन्ग साइड के ऊपर बनने के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग होना बहुत जरूरी, ठीक है। इसके ऊपर अगर इसको नीचे जाना है तो मैं अगेन कह रही हूँ आप लोग से, ये जो लेवल है ना 76,200, यहाँ फर्स्ट टारगेट और ये यहाँ सेकंड टारगेट। और ये मेरे काफी टाइम से ये ग्रीन कलर की लाइन बनी हुई है, अभी नहीं बहुत टाइम से बनी हुआ है, जब तक से मार्केट इस लेवल के ऊपर गया। क्योंकि यही दो लेवल्स है, इसके नीचे ही ये एक्चुअल में ट्रेंड निगेटिव होगा। आप खुद देखो, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, और ये वाला एक है जो गैप बना हुआ है, इसकी गैप की फिलिंग होनी आएगी। तो ये सारी चीजें पता है मैं क्यों इतने आराम आराम से आपको एक एक चीजें कॉन्सेप्ट बताती हूँ, एक चीजें समझाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स है ना मेरी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ लेवल्स के पीछे का लॉजिक समझिए आप। नहीं तो मैं भी आऊं आपको डिटेल में बता दूं ये बाय कर लो, ये सेल करो, ये लेवल है, ऐसे नहीं होती है ट्रेडिंग। आपको भी पता है कि सेटअप स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें होती है। उस सेटअप और स्ट्रेटजी पे आपका माइंडसेट कैसे काम करता है, आप वहां पे खड़े होकर सोचते क्या हो, आप कैसे एक्शन करते हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और देखिए सबसे ज्यादा जरूरी गिफ्ट निफ्टी। देखो गिफ्ट निफ्टी, ये जो मैं बॉक्स को थोड़ा सा ऐसे कर लूं, अभी भी इसने इस बॉक्स के तोड़ा नहीं है। देखिए ये आपका डे यहाँ पे लो बना था जिस दिन हमारा फ्राइडे के दिन मार्केट की क्लोजिंग थी, और आज भी काफी टाइम से इसने इसी लेवल पे स्ट्रगल किया, देख रहे हो ना। और यही लेवल से अगर बाउंस करेगा तो फिर से मार्केट में साइडवेज टू पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इस लेवल के साइड में कल ओपनिंग दिखती है तो समझ लेना कि हमारे मार्केट में भी फर्स्ट हाफ में निगेटिविटी रहेगी, ठीक है। बाकी देखो और किसी भी चीज को देखने से भी कोई फायदा नहीं है। देखिए क्रूड ऑयल को भी देखने से भी कोई फायदा नहीं है। देखिए मैंने ये पिंक लाइन पहले ही ड्रॉ किया था, ठीक है। अब इसको आप पिंक लाइन एक यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो। उससे क्या होगा, देखो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अब आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट ये कैसे शिफ्ट होता है, प्राइस एक्शन कैसे बनता है। अब यहाँ पे देखो जब तक से इस लाइन के नीचे है, हमें क्रूड ऑयल से, ईरान यूएस के किसी भी स्टेटमेंट से कोई खतरा नहीं है। मैं कह रही हूँ ना कि जरूरी नहीं है कि आप जब ग्लोबल मार्केट के बीच में हो तो हमेशा उसी के बारे में सोचो। कभी कभी ना उससे हट करके आप अपने मार्केट में डेटा जो बनते हैं, हमारे जो फैक्टर्स रहते हैं उसके बारे में भी सोचा करें। देखो सोचने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें, तो क्यों ना हम उसमें से लिमिटेड चीजों को भी फिल्टर करके रखें। क्योंकि भाई हम ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, हम इतना कुछ को नहीं ट्रैक कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आपको लगता होगा ना नहीं पॉसिबल है, भाई नहीं पॉसिबल है। तो हमें वो लिमिटेड चीज को ही ट्रैक करना है जिससे हमें इम्पैक्ट पड़े, हमारे ट्रेडिंग स्टाइल को कुछ चीज पड़े, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करोगे तो मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस अपलोड मैं करती हूँ पहले आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सब कुछ मिलेगा, जिसको जो अच्छा लगे आप यूज करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू कल मंथली एक्सपायरी के साथ, प्लानिंग के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।